जेठानी ने देवरानी के कमरे में कैमरा क्यों लगाया? सुबह 7 बजे देवरानी पूजा अपने कमरे की सफाई कर रही थी। तभी उसकी नज़र अलमारी के पीछे रखी एक छोटी सी चीज़ पर पड़ी। वह एक कैमरा था। पूजा के होश उड़ गए। उसने तुरंत कैमरा उतारा और जेठानी सविता के सामने जाकर पूछा, दीदी मेरे कमरे में कैमरा किसने लगाया? सविता कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, हाँ कैमरा मैंने लगाया था। पूजा गुस्से में बोली, लेकिन क्यों? सविता ने जवाब देने की बजाय कैमरे की रिकॉर्डिंग चला दी। पहले कुछ मिनटों में कमरे में कुछ भी असामान्य नहीं था। फिर रात के 2:16 बजे रिकॉर्डिंग में एक परछाई दिखी और सविता ने कहा, अब तुम समझोगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। सविता और पूजा एक ही घर में रहती थी। दोनों के बीच रिश्ते हमेशा अच्छे नहीं रहते थे। पूजा को अक्सर लगता था कि जेठानी उससे नाराज रहती है। कुछ दिनों से पूजा के कमरे में रखे सामान अपनी जगह से बदले हुए मिल रहे थे। कभी अलमारी खुली मिलती तो कभी उसकी ज़रूरी सामान गायब हो जाते। पूजा को शक था कि घर में कोई उसकी जासूसी कर रहा है। एक रात सविता ने भी देखा कि पूजा के कमरे का दरवाज़ा आधी रात में थोड़ा खुला हुआ था। उसे लगा कि शायद कोई चुपके से अंदर जा रहा है। सविता ने पुलिस में शिकायत करने की बजाय पहले एक कैमरा लगाकर सच्चाई पता करने का फैसला किया। कुछ रातों तक कैमरे में कुछ नहीं आया। फिर चौथी रात रिकॉर्डिंग में एक व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ। उसने अलमारी खोली और एक फाइल निकाल ली। सविता ने रिकॉर्डिंग देखकर पुलिस को सूचना दी। जांच में पता चला कि वह व्यक्ति परिवार का एक पुराना परिचित था। वह घर में रखे जमीन के दस्तावेज चुराना चाहता था, लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब पुलिस ने उसकी जेब से कमरे की डुप्लीकेट चाबी बरामद की। पूछताछ में उसने बताया कि उसे घर की अंदर की जानकारी कोई करीबी व्यक्ति दे रहा था। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। आखिरकार पता चला कि परिवार का एक दूर का रिश्तेदार जमीन का कागज अपने नाम करवाने की साजिश कर रहा था। कमरे की रिकॉर्डिंग ही सबसे बड़ी सबूत बनी। पूजा को अपनी जेठानी पर शक करने के लिए शर्मिंदगी हुई। उसने सविता से कहा, मुझे लगा था आप मुझ पर शक करती हैं, लेकिन आपने तो मेरी मदद कर रही थी। सविता ने कहा, हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी को तुम्हारा नुकसान करने नहीं दूंगी। दोनों के बीच वर्षों की गलतफहमी खत्म हो गई। पुलिस ने मामले शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और उस दिन परिवार को समझ आया, कभी कभी जिस इंसान पर हमें सबसे ज़्यादा शक होता है वही चुपचाप हमारी रक्षा करता होता है।